ये बार बार मैंने सुना कि जी वो डेथ, बर्थ और मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो इख्तियार था वो भी ले लिया। दूसरा वो कहते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो टैक्स था वो छीन लिया है। डेथ, बर्थ और मैरिज की रजिस्ट्रेशन का मैं अभी आपको बताता हूँ, किताब मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन यूनियन कमेटी के इख्तियारात जहाँ लिखे हुए, फंक्शंस जहाँ लिखे हुए हैं, उसमें एंट्री नंबर 34 है। एंट्री नंबर 34 है, उसमें लिखा हुआ है कि यूनियन कमेटी डेथ, बर्थ और मैरिज की रजिस्ट्रेशन करेगी, जो अपनी जगह मौजूद है। हमने क्या किया है कि ये गलती से डीएमसी के जो फंक्शन है उसमें भी लिखा हुआ था। एक काम है जो यूसीज करती हैं, कर रही हैं, वहाँ मौजूद है उनके 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 फंक्शंस में। डीएमसी के फंक्शंस में लिखा हुआ था, जो वो नहीं कर रहे हैं, हमने वहाँ से वो निकाल दिया है। जो 1% इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो टैक्स आता है, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं रजिस्ट्रार के पास, उस पर वो डीएमसी के पास जाता है। अब वो टाउन्स के पास जाएगा, वो गलती से केएमसी के उसमें भी लिखा हुआ था। भाई एक टैक्स है, वो या डीएमसी में जाएगा या केएमसी में जाएगा। डीएमसी के पास जा रहा है इस वक्त, जो हमारा कानून है उसके मुताबिक डीएमसी को जा रहा है, केएमसी को नहीं जा रहा था, लिखा हुआ था, हमने निकाल दिया। डीएमसी के फंक्शंस में आज भी मौजूद है। अब अगर चिल्ला चिल्ला के वो ये कहें कि जी हमसे ये ले लिया इख्तियार, तो मैं क्या कहूँगा कि अनपढ़ हैं, नहीं पढ़ा, नहीं देखा, बेवकूफ़ हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ उसको, ये बुरी लगती है बातें उनको। फिर दूसरी बात, बार बार इख्तियारात की बात करते हैं, 2001 के कानून का हवाला देते हैं। 2001 के निज़ाम का मैं भी हिस्सा रहा, कर्नल रिटायर मशहदी साहब बैठे हैं, ये भी उसका हिस्सा रहे हैं, आपको भी याद होंगी बहुत चीज़ें। 2001 के कानून में भी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपने कानून के तहत काम कर रहा था। वो 2001 के लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का हिस्सा नहीं था, उसमें ख़त्म नहीं हो गया था। उस वक्त भी सूबाई हुकूमत का इख्तियार था कि वो जिसको चाहे चेयरमैन लगाएं। उस कानून में ये लिखा हुआ है, कानून आज भी मौजूद है, 2001 में मौजूद था। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कानून उस वक्त मौजूद था, केडीए को उसमें मिलाया गया था और फिर सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत उसको दोबारा बहाल किया गया है। ये सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है। आज अगर कोई ये कहे कि केडीए को दोबारा इसमें डाल दो, तो हम नहीं डाल सकते, इसलिए कि हाई कोर्ट ने उसको अपने ऑर्डर और फैसले के तहत उसको अलग किया है। मुझे समझ नहीं आती कि इख्तियारात मांगने क्या चाहते हैं। जो मुतालबा थे कि टाउन्स बनाओ, बना दिए। और ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी के कई लोगों का मुझ समेत ये ख्याल था कि टाउन्स नहीं, डीएमसीज होनी चाहिए। लेकिन हमारा इत्तफाक इस पर हो गया कि चूँकि अक्सर पार्टियाँ कह रही हैं टाउन्स बनाए, तो हमने बना दिए। जिसमें हमें नुकसान है हमने बना दिए, ये मुतालबा था। उन्होंने कहा कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में मेयर सिर्फ मेंबर है बोर्ड का, हमने उसको को चेयरमैन बना दिया है। और मिनिस्टर को चेयरमैन इसलिए रखा है कि आपके इल्म में है कि बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में हो रहे हैं, जो वर्ल्ड बैंक के फंडेड हैं, जो मुख्तलिफ डिफरेंट हमारी जो फाइनेंशियल एजेंसीज़ हैं जो फंड करते हैं, उनके मंसूबे जो चल रहे हैं, उसमें सूबाई हुकूमत को शामिल होना ज़रूरी है। मिनिस्टर उसका चेयरमैन है और को चेयरमैन जो है वो हमारे मेयर हो गए। अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, बार बार ये आपने सुना होगा, मेयर साहब टीवी पे आके कहते थे मेरे पास तो कचरा उठाने का इख्तियार भी नहीं है। मैं बार बार कहता था कि कचरा उठाने का इख्तियार सिटी नाज़िम को 2001 में भी नहीं था। मुझे दिखा दें कानून में कहाँ लिखा है कि सिटी नाज़िम उठाएगा कचरा, कहीं नहीं था। उस वक्त भी ये फंक्शन जो है टाउन्स का था। हमारे 2013 के कानून में भी ये फंक्शन डीएमसीज का है, मेयर का काम ही नहीं है। लेकिन कहते थे कि जी कचरा उठाने का हमारे पास इख्तियार नहीं है। हमने तरमीम करके सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कराची रीजन का जो बोर्ड बनाया है, उसका चेयरमैन मेयर को बना दिया है, कमिश्नर कराची को उसके साथ वाइस चेयरमैन बना दिया है। ये इख्तियारात कम है कि ज़्यादा हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जिसकी कलेक्शन एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट करता था, वो कलेक्शन भी हमने टाउन्स को दे दी है। हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। ये इख्तियार में इजाफा है कि नहीं है? जो ये तो मांगा जाता था ना कि टैक्स के हमारे पास नहीं इख्तियार, वो उनको दे दिया है। हमने
सूबा सिंध के सूबाई हुकूमत के 10 से ज़ायद महकमों को जोड़ दिया है बल्दियाती नुमाइंदों के साथ, उनका किरदार डाल दिया है, उनको रोल दे दिया है जो पहले नहीं था, वो हमने दिया है। कहते हैं जी इख्तियारात कम कर दिए गए। इन्होंने कहा कि जी मेयर का इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के जरिए होना चाहिए, हमने मान लिया। इन्होंने कहा कि मेयर के इलेक्शन में काउंसिल का मेंबर होना चाहिए बंदे को, जो भी कैंडिडेट हो, हमने मान लिया। गवर्नर साहब ने कहा कि शेड्यूल में अमेंडमेंट का इख्तियार जो कैबिनेट ने रख लिया है वो असेंबली को जाना चाहिए। हालांकि ये हमने इसलिए रखा था कि छोटी छोटी अनामलीज आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको दो बताई अभी कि डेथ एंड बर्थ की जो फंक्शन है वो 2 जगह था। अगर कैबिनेट के पास होगा 1 मिनट में जाएगा, उससे हम निकाल के उसको ठीक कर देंगे। लेकिन बहरहाल उनकी ख्वाहिश थी कि जी ये कैबिनेट के पास नहीं होना चाहिए, हमने मान लिया। उन्होंने कहा कि जो टर्म है काउंसिल की वो शुरू होनी चाहिए जिस दिन पहली मीटिंग होगी, हमने हलफ का लिखा था, उन्होंने कहा मीटिंग होनी चाहिए, हमने मान लिया। अब जो गवर्नर साहब ने बातें कहीं और इनकी मशावरत से कहीं अपोजिशन के मेंबर्स की, हमने अक्सर वो बातें उनकी तस्लीम कर ली। मज़ीद इख्तियारात हमने इनको दे दिए, वाटर बोर्ड में रोल दे दिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में इनको रोल दे दिया। अब जो सारा ये तमाशा रचाया गया, देखिए मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि सूबा सिंध में एक मरतबा फिर लिसानी तफरीक पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं और जो बैनर शहर में लगाए गए हैं, जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, जिस किस्म की बातें की गई हैं, वो सब आपने सुनी है, इस मुल्क के लोगों ने सुनी है। हम पे लोग एतराज़ करते हैं कि जी आपने ये क्यों कह दिया, और सीएम साहब ने वो कह दिया कि जी तुम तो अक़लियत में हो, हमारी अक्सरियत है। आप सब उस दिन असम्बली में थे। ये सारा तमाशा तो पीटीआई ने लगाया था असम्बली के अंदर, एमक्यूएम तो थी नहीं उस झगड़े में, पीटीआई का तमाशा था सारा। पीटीआई से लड़ाई हो रही थी, पीटीआई हाथापाई कर रही थी, पीटीआई गालियां दे रही थी, एमक्यूएम तो गालियां नहीं दे रही थी, वहाँ पे बदतमीजी भी वो नहीं कर रहे थे। भाई ये हकीकत है कि अगर किसी असम्बली में कोई लेजिस्लेशन होगी तो जिस जमात की अक्सरियत होगी वही फैसला होगा ना। तो ये कहना कहाँ गलत हो गया कि भाई अपोजिशन अक़लियत में है, माइनॉरिटी में है, फैसले तुम नहीं करोगे, फैसले हम करेंगे जो अक्सरियती जमात है। ये तो मैं भी अक्सर कहता हूँ, जब वो मुतालबात अजीब अजीब कहते हैं तो मैं कहता हूँ भाई तुम अपोजिशन में हो, तुम हुकूमत में नहीं हो कि तुम्हारी बातें मानी जाएंगी। बात वो मानी जाएगी जो जायज़ होगी, करेंगे वो जो हुकूमत में जो अक्सरियत में है वो करेंगे। अच्छा मुझे समझ नहीं आती कि पीटीआई और ये सारे किस मुँह से हमें कहते हैं कि आपने जो मुसलत कर दिया है। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का कानून इन्होंने दोबारा नया बनाया है। पहले तो जो मुंतखब नुमाइंदे थे 2018 में जैसे ही पीटीआई हुकूमत ने उनको फारिग कर दिया, ये जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं ना, चैंपियन बनते हैं, पे तनकीद करते हैं। इन्होंने उनको बहाल नहीं होने दिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि बहाल करो, नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाल हुई तब भी नहीं किया, और जब मयाद पूरी होने लगी तो उससे 1 महीना पहले उनको कर दिया। जो लोग बल्दियाती इदारों को बर्दाश्त नहीं करते हैं वो हमसे कह रहे हैं कि जी हमने गैर जमहूरी अमल इख्तियार किया है, हमने मुद्दत पूरी करवाई। पंजाब में नया कानून आया, मुझे बताइए कि कब असम्बली में पेश हुआ है, मुझे बताएं, किसी को पता है? ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, कोई बहस नहीं हुई है, कोई राय नहीं ली गई है, किसी की अमेंडमेंट नहीं आई है, कानून बना दिया और चैंपियन बनते हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे बताइए कि इस्लामाबाद में बल्दियाती जो इलेक्शन हो रहे हैं उस कानून को कौमी असम्बली से और सेनेट से पास होना चाहिए। कब पेश हुए, कब पास हुए, कब बहस हुई है? कोई बहस नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है, कोई डिस्कशन नहीं हुई है, कोई कंसल्टेशन नहीं हुई है, कानून बना दिया और अलमबरदार बनते हैं कि जी हमसे मुशावरत नहीं की गई। चलो अगर ये कोई और जमात करे ना कि जी नहीं पूछा कि हम चले मार देंगे फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, चले ठीक है, कहा के पीटीआई किस मुँह से ये सवाल उठाती है? जिस पीटीआई ने जॉइंट पार्लियामेंट के सेशन में आधे या 1 घंटे के अंदर अंदर कोई 38 के करीब जो हैं वो बिल पास कर दिए थे, वो कहते हैं कि जी हमने, और उसमें मरदमशुमारी पर जो सिंध हुकूमत का रेफरेंस था वो भी शामिल था, जिसमें एमक्यूएम बड़ा चैंपियन बनती थी कि जी बड़ी ज़्यादती हो गई है कराची शहर के साथ, आबादी कम दिखाई गई है। हम तो आखिर तक लड़ते रहे, एमक्यूएम हुकूमत में थी, उन्होंने उनके साथ पता नहीं क्या डील कर लिया, मैं नहीं पता, वो चुप हो गए उस पर। तो बुनियादी तौर पर जो सूरत हाल शहर में पैदा की जा रही है
अगर कोई ये समझता है कि हम परेशान इनके एहतजाज से, हम नहीं हैं परेशान इनके एहतजाज से, हम इनके शोर से परेशान नहीं हैं। हाँ, मैं परेशान हूँ इस बात से कि लिसानी फसादात की साजिश हो रही है, मुझे परेशान होना चाहिए भाई। जो हालात इस शहर ने देखे हैं हम दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। कोई ऐसा शख्स जिसके दिल में, जिसके दिमाग में, जिसके जहन में ज़रा बराबर भी हो कि जी शहर में अमन रहना चाहिए, हमारे बच्चे महफूज रहने चाहिए, शहर को तरक्की करनी चाहिए, दोबारा खूनरेजी नहीं होनी चाहिए, वो परेशान होगा। चाहे वो किसी सियासी जमात का हिस्सा हो या ना हो, चाहे वो घर में बैठा हो, चाहे वो टीवी पे में देख रहा हो, वो परेशान होगा, उसको होना चाहिए। सिर्फ उन लोगों को परेशानी नहीं है जो चाहते हैं कि हालात ख़राब हों। मैं ये समझता हूँ ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, ये मीडिया की ज़िम्मेदारी है, ये सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी है, ये सिविल सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है कि वो शहर के अंदर, सूबा सिंध के अंदर अगर कोई साजिश हो रही है कि सूबा सिंध के लोगों को आपस में फिर लड़ाएं, तो उसको रोकने की कोशिश करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है। देखिए, पीपल्स पार्टी सारी ज़िंदगी हुकूमत में नहीं रहेगी। आज हमें, कल नहीं होंगे, हो सकता है कोई और हो, माजी में भी आती रही हुकूमतें, वफाक में भी बदलती रही हैं, लेकिन ये शहर, ये सूबा, ये मुल्क हमारा है। इसके अंदर खुदा न खास्ता अगर बदअमनी होती है तो इसका निशाना जो हुकूमत में है वो भी बनेंगे, जो अपोजिशन में वो भी बनेंगे, जो बेचारे सियासत का हिस्सा नहीं है वो भी बनेंगे। तो इसका नुकसान बहुत होगा, हमें इसकी परेशानी है। बिल्कुल मुझे है, मैं बरमला कहता हूँ कि मैं परेशान उस बात पर। जो लोग ये साजिशें कर रहे हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि ये छोटे छोटे से मकासद हासिल करने के लिए इतने गंदे खेल नहीं खेले जाते हैं। आपने इस शहर में जो हालात देखे हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कि वो शहर में दोबारा आएँ। लिहाजा मेहरबानी करें, पीपल्स पार्टी के बुग्ज़ में तनकीद हम पे ज़रूर करें, मुजाहरे करें, जलसे करें, रैलियाँ निकालें, हमें बुरा भला कहें, बिल्कुल कहें, लेकिन ये लिसानियत तफरीक फैला रहे हैं आप, ये मत करें। ये जो मकामी और गैर मकामी की बात करते हैं वो मत करें। ये जो शहर के ऊपर दही इलाकों के कब्ज़े की बात करते हैं वो ना करें आप। कोई किसी के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकता है। देखिए, इमरान खान मियाँ वाली से जीता हुआ है। मैं ये कहना शुरू कर दूं कि सिंध का वज़ीर आज़म नहीं है वो, इसलिए कि उसका स्टेक नहीं है यहाँ पर, ये नहीं हो सकता है। देखिए, जो जमहूरी निज़ाम है, जो तरीक़ेकार है, उसके अंदर यही है कि जनाब एक यूनिट है पूरा पाकिस्तान का, उसमें जिसकी मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान पे हुकूमत करेगा। नवाज शरीफ की सूबा सिंध में मेजॉरिटी नहीं थी, कितनी सीटें थी, 1 या 2 सीटें थी, वज़ीर आज़म था, आपको मानना पड़ता था। अगर इमरान खान के पास सूबा सिंध में कोई नशिस्तें नहीं भी हों और वो उसकी अक्सरियत पंजाब से उसको मिल जाती है तो उसको मानेंगे वज़ीर आज़म है, भाई अक्सरियत है, निज़ाम है हमारा ये। इसी तरह अगर सूबा सिंध की असम्बली में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है तो आप ये नहीं कह सकते कि हम उनको वज़ीर आज़म नहीं मानते हैं, हमने कब्ज़ा किया हुआ है, नहीं कह सकते हैं आप। हमारी सूबा सिंध में कराची समेत नुमाइंदगी है, कराची से हमें सीटें मिली हैं, MQM की 3 सीटें हैं कौमी असम्बली की, पीपल्स पार्टी की 4 हैं। कैसे कह सकते हैं कि हम नुमाइंदे नहीं हैं भाई कराची के? हमारी 1 सीट ज़्यादा है MQM से, इस शहर से, कौमी असम्बली में। सूबे में उनकी कुछ ज़्यादा है, चलिए अगली दफ़ा हमारी ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन मेरी अपील ये है, मेरी गुजारिश ये है, मेरे साथ यहाँ सारे दोस्त बैठे हैं, ऐसे लोग भी हैं दोस्त हमारे जो MQM से आए हैं, मेरी बहन बैठी है वो MQM से आई हैं, ये सारे इस बात को महसूस करते हैं कि जो तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है वो मुनासिब नहीं है। इस शहर को आप उस तरफ मत धकेलें जिस बुरे हालात से हम निकल कर आ गए हैं, और हम नहीं जाने देंगे उसको, मैं बता रहा हूँ, हम नहीं जाने देंगे, कराची के शहरी उसको नहीं जाने देंगे। तो ये मेरी गुजारिशात थी। वकार भाई, आप कोई बात करना चाहें तो, या फिर मैं गुजारिश करूँगा। मौलाना साहब आप थोड़ी बात कर रहे हैं, फिर अगर करना साहब थोड़ी आप बात कर रहे हैं, ज़रा थोड़ी मुख्तसर बात कर लेंगे, फिर मैं आप